नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है एमके इंडियन जीके गुरु। और मैं आज आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ। जो हमारी बैंक कोलैप्स हुई, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये जो कोलैप्स हुई उसके बाद में क्या डेवलपमेंट्स हुए, और आज तक हमें 2 साल तक जो हमें हमारे ही पैसों के लिए गवर्नमेंट ने इतना टाइम लगा दिया कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। कम से कम 115 लोगों की इसमें डेथ हो गई, कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। इसके बाद भी गवर्नमेंट को अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या गलती किया है, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या गलती की है, उनके जो अधिकारी है उन्होंने क्या गलतियां की है। जो रिजर्व बैंक के खुद के जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर आज तक एक भी केस नहीं हुआ, जबकि इन सब कोऑपरेटिव बैंक जो है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनके जो ऑडिट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है, कंडक्ट करती है, हर साल करती है। इसके बाद में मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हमारी जुडिशियरी है, जुडिशियरी इनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकती कि फिर आपने जो ऑडिट्स किए हैं वो ऑडिट में क्या फाइंडिंग हुआ, और आपका ऑडिट करने के बाद भी इतना बड़े बड़े लोग हैं, एफसीए, सीए, कितने बड़े बड़े लोग हैं इनमें, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, फिर भी फेल हो गए। जो हमें समझ में आता है वो इनको समझ में नहीं आता। ये अपना इंडिया में जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो ही रहा है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो कोलैप्स धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी मैंने सुबह ही खबर पड़ी है कि तकरीबन 115 कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ऑलरेडी 2017 से कोलैप्स होना शुरू हो गया, अभी तो कोलैप्स ही हो गए। इसमें से बहुत सारे बैंक के जो लाइसेंस है वो आरबीआई ने कैंसिल कर दिए हैं, और बहुत सारे बैंक को मर्जर कर दिया है। और बाकी के जो 8 बड़े बैंक है, अभी उनके नाम सामने नहीं आए हैं, जो कि कोलैप्स होने के कगार पर खड़े हैं। अभी वो कौन से बैंक है अभी हमें पता नहीं चलेगा, जैसे ही डेटा आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो हमें पता चलेगा। अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक खबर सुनी कि इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो श्रीलंका है उसको मदद कर रहा है, कितने बिलियन डॉलर्स की मदद कर रहा है। उसके बाद में नेपाल को मदद करता है, अफगानिस्तान को मदद करते हैं। हमारे जो आदरणीय परम पूज्य मोदी जी है वो सबको मदद करते हैं। उनका ये नेचर बहुत ही अच्छा है, सबकी मदद करनी चाहिए। जो हमारे देश है, जो हमारे नेबर्स है, उन सबको मदद करनी चाहिए। ये अच्छी बात है, इंसानियत की बात है। लेकिन कहीं तो मैं हमारे जो आदरणीय मोदी जी है उनसे मैं एक हाथ जोड़ के, जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है, अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिटर है, उनके बिहाफ में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मोदी जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इंडिया को आगे ला रहे हैं, और मुझे लगता है कि इंडिया जल्द ही सुपर पावर बन भी जाएगा, फाइनेंशियली भी और भी सेक्टर में आगे जाएगा। लेकिन मुझे ये कहना है मोदी गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि आप ये जो बाहर के लोगों को मदद कर रहे हैं, उससे पहले आपका जो कर्तव्य है, जो आपने काम करना चाहिए था, जो आपकी फैमिली है, पूरे इंडिया है, ये आपकी फैमिली है, और इस इंडिया में जो बैंक्स है, वो बैंक से डिपॉजिटर्स है, वो भी आपकी फैमिली है। अभी आप तो इतने बड़े पॉलिटिशियन से आपको ये बात मेरे जैसे आदमी ने बतानी नहीं चाहिए, फिर भी हमें जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिट, उनके बिहाफ में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पहले हमारे लोगों की मदद कीजिए। जो आप डॉलर्स बाहर दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, उससे अच्छा जो भी बैंक्स, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ पीएमसी बैंक के लोगों को ही मदद करो, आप जितने भी बैंक डूब गए हैं उन सब बैंक के लोगों के 100% मनी जो है वो वापस करो। और जो पीएमसी बैंक की जो मनी फंसी हुई है, इसको भी आप इमीडिएटली वापस कर सकते हैं। जब आप इतने सारे डॉलर्स बाहर दे सकते हैं, बाहर के देशों को मदद कर सकते हैं, तो रिजर्व बैंक के पास इतना तो पैसा है कि जितने भी पीएमसी बैंक डिपॉजिटर से और भी बहुत सारे सोसाइटीज डूब गई है, बैंक डूब, उनको 5 लाख देने से अच्छा है उनको पूरा का पूरा पैसा दे दो, बात ही खत्म हो जाएगी। अब आप ये सोचोगे कि ये पैसा कहाँ से देंगे,
तो आपके जेब से तो पैसा देना नहीं है। ये जो पूरा पैसा है ये जनता का ही पैसा है, और जनता का पैसा अगर जनता के लिए ही यूज़ किया गया तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स में जो घपले हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, इनका जो केसेस है आप इसको एज अ PIL सुमोटो केस पे लीजिए। सुमोटो का मतलब होता है खुद ही ये केस आप ले लीजिए, और इसमें जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनसे पैसे लेके जितने भी गरीब लोग हैं, जितने इनोसेंट लोग हैं, इन सबको ये पैसा बांटिए। मेरी सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम आपको भगवान मानते हैं, आपका दर्जा भगवान का है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई किसी पे अगर विश्वास रखता है तो वो है ओनली जुडिशियरी, और उसमें है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ही ये न्याय दे सकता है। जितने भी PMC बैंक के डिपॉजिटर्स है उन सबको उनकी 100% मनी इमीडिएटली वापस दी जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने मेरे वीडियोस में बोला था कि जो भी प्रॉपर्टीज अटैच की गई है, जो ऑन बिहाफ ऑफ हमारा पैसा लेके जो वाधवंश को दिया था, जो अभी बैंकरप्ट हो चुका है, उसने पूरा पैसा हमारा डुबा दिया, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ अभी तक बेची क्यों नहीं गई है? उस पर तो कोई कुछ बात नहीं करता है। ना तो RBI बात करती है, ना तो मैडम निर्मला सीतारमन जी बात करती है, कोई फाइनेंस वाला ये बात नहीं, क्यों बात नहीं करता है? सिंपल चीज़ थी, सिंपल केस था PMC बैंक का कि जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है, जो 6,000 5,000 करोड़ का जो घोटाला है, उसको बेच के उनका पैसा जो है वो बैंक में डालना चाहिए था। बैंक बंद नहीं होता, बैंक चलता ही रहता। जैसे आपने यस बैंक के लिए किया और भी बैंक्स के लिए किया, वैसे ही आप SBI को या तो और बड़े नेशनलाइज बैंक को इसमें रेगुलेटर डाल के, इसमें फाइनेंसर डाल के ये बैंक चालू रख सकते थे। आपने वैसा नहीं किया, आपने बहुत ही दूर का रास्ता अपनाया है कि जितने भी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पैसे 10 साल तक नहीं देंगे, उसके बाद में उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। ये सब चीज़ें हो रही है, और इसके एवज में आप हमारा ही पैसा बाहर गाँव बांट रहे हैं, अफगानिस्तान को मदद कर रहे हैं, नेपाल को मदद कर रहे हैं, श्रीलंका को मदद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले अपनी फैमिली के पास देखी है। हम सब आपकी फैमिली है, पहले हमारी मदद कीजिए। जिसका पैसा देना है उनका पैसा जो है, जो डूब गया है आपकी गलत नीतियों की वजह से, और जो फ्रॉड लोग से, वो फ्रॉड लोग सब बाहर वो भाग गए हैं, उनके पास से वो पैसा लेके आइए और हमें दीजिए। ये मेरी मोदी गवर्नमेंट से एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है। जितने भी PMC बैंक के डिपॉजिटर्स है उनके बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों के पास आज जॉब नहीं है, लोग खाने के लिए मोहताज है, लोग अपने जो डेली एक्सपेंसेस है वो नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम अपने इंडिया में चल रहा है। ऊपर से सब अच्छा दिख रहा है कि अंदर से तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हम सड़क बना रहे हैं, हम मिसाइल्स बना रहे हैं, हम बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं अगर वो ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। मेरी माननीय मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, और RBI से भी ये भी रिक्वेस्ट है, जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रेंथन नहीं करेंगे इंडिया को, जितने भी लोग हैं उनको आपके ऊपर जब तक विश्वास नहीं होगा कि मैंने इस बैंक में पैसा डाला है और मेरा पैसा 100% वापस मुझे मिलेगा, जब ये हर एक के दिल में ये भावना निर्माण होगी तभी जाके इंडिया स्ट्रांग बनेगा। नहीं तो लोगों का इस बैंकिंग सिस्टम पे से विश्वास जैसे उठता जा रहा है वैसे ही उठता जाएगा, क्योंकि बैंक ही ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। फिर वो प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, कौन सा भी बैंक हो, हमारा पैसा जो लोग अपनी मेहनत करके पैसा
इस बैंक्स में डालते हैं, अगर वही पैसा कोई लूट के लेके जाता है तो फिर इसके लिए कानून क्यों नहीं है? आप तो बड़े बड़े सभाएं लेते हैं मोदी जी, और उसमें बोलते हैं हमने 5 लाख रुपए दिया। 5 लाख देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। 5 लाख देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। 100% मनी वापस देना और उसकी गारंटी लेना ये सोल्यूशन है। जो अपने लॉज है उन लॉज में भी यही लिखा है कि बैंक में पैसा डालेगा, अगर मैं बैंक में पैसा डालता हूं तो बैंक मेरा क्रेडिटर है, बैंक मेरा क्रेडिटर है और मैं बैंक से कभी भी पैसा मेरा मांग सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा जो अगर मैंने लोन लिया है तो अलग बात है, अगर मैंने मेरा पैसा डाला है तो बैंक ने वो पैसा मुझे वापस कौन सी भी हालत में देना चाहिए। ये बहुत सारे वर्डिक्ट्स में कहा गया है। जो जुडिशरी है वो भी यही कहती है कि सबको सबका पैसा 100% वापस मिलना चाहिए। जो भी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हमारे जो डिपॉजिटर है, आप इस वीडियो को जितने भी आपके कोई भी हो, आपका अगर कोई रिलेटिव हो यूनिटी बैंक का डिपॉजिटर हो, सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि सब में जागरूकता आनी चाहिए, सब ने इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। 10 साल तक ये जो स्कीम है इस स्कीम को नीचे लाना ही चाहिए। हर साल लोगों को कुछ ना कुछ पैसा मिलना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर साल लोगों को एटलीस्ट 5 से 10 लाख रुपया मिलना ही चाहिए, तब जाके लोगों के घर चलेंगे और लोगों का जो भी एक्सपेंसेस है वो पूरा होता रहेगा। और जो भी सीनियर सिटीजन है और भी लोग हैं, सीनियर सिटीजन ही नहीं और भी जितने भी लोग हैं, अगर वो बैंक में पैसा डालते हैं तो उसका इंटरेस्ट उसको मिलना ही चाहिए। बिना इंटरेस्ट के हम पैसा डालेंगे फिर वो पैसे का क्या मतलब है? आप बोलते हो 5 साल तक इंटरेस्ट नहीं देंगे, 5 साल के बाद में इंटरेस्ट, 10 साल के बाद में आपका फलाना पैसा मिलेगा। 10 साल के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है। और बैंक भी बोलती है हम अगर प्रॉफिट में होंगे तो पैसा देंगे, तो इसकी गारंटी ही नहीं है। खुद आरबीआई गारंटी नहीं ले रही है, तो 10 साल में पैसा मिलने की गारंटी कौन लेगा? इसके ऊपर मोदी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आरबीआई को सोचना चाहिए। और जिनके जिनके पैसे हैं, जितने बैंक डूब गए हैं आपकी वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से, डिफॉल्ट जो आपका ऑडिट सिस्टम है वो पहले आप सुधारिए और आपके लोगों को पहले एजुकेट कीजिए। जो आरबीआई के लोग हैं उनको पहले एजुकेट कीजिए कि ऑडिट किस तरह करना है। अगर आपने ऑडिट किया ही है तो इतने सारे घपले क्यों हो रहे हैं और इतने सारे बैंक्स फेल क्यों हो रहे हैं? जो एनपीए का प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बिजनेस क्लास है वो बिजनेस क्लास का ही प्रॉब्लम है। बिजनेस वाले ही 18 हज़ार करोड़, 50 हज़ार करोड़, 70 हज़ार करोड़, 90 हज़ार करोड़ और भी उसके ऊपर लोन लेते हैं और उसके बाद में वो लोन का जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इधर उधर भेजा जाता है, वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होता। हमारे जो केस में भी यही हुआ था और ऐसा ही होते रहेगा अगर इसके ऊपर लगाम लगाई नहीं गई और ऐसे जो लोन बांटे अगर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होता ही रहेगा। मेरी गवर्नमेंट से और आरबीआई से रिक्वेस्ट है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वाधवांस की उसको जल्द से जल्द बेचा जाए। उसका जो भी वैल्यूएशन होता है, हमें ये बताया गया था कि उसका जो अमाउंट है वो डबल अमाउंट है। 4560 करोड़ का जो घोटाला है और 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है, तो आधा पैसा भी आता है तो बैंक के सारे लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हम जवाब मांगते हैं। जो पीएमसी यूनाइटेड फ्रंट है वो भी आपको जवाब मांगेगा। जुडिशियल लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई अंत तक चलेगी और इस लड़ाई का जो परिणाम होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिटर है, उन सबको बोलते हो मैं ये इस वीडियो के जरिए बोलता हूँ, डरिए नहीं, लड़िए। हमें रास्ते पे उतर कर नहीं लड़ना है, हमें शांतता के मार्ग से ही लड़ना होगा। जो भी आपके विचार है, जो भी कमेंट्स है, जो आपको लगता है वो आप मुझे कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। उनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। मेरे चैनल का जो नाम है वो है MK इंडियन जीके गुरु। मैं इसी तरह से लड़ता रहूँगा जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता और एक एक आदमी को उसका 101% पैसा वापस नहीं मिल जाता।
आप सब लड़िए, आप आपकी बात है, जो भी सोशल मीडियाज है आपके सोशल मीडिया पे बताइए। हम किसके साथ हाथापाई करने के लिए किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम हमारे पैसों के लिए लड़ रहे हैं। ये पहले आप आपके मन में सोचिए कि हमें हमारे पैसों के लिए लड़ना है। हमारे जो पैसे हैं वो मेहनत के पैसे हैं, उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हमें बोलना है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बोलते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे भाई बंधु है, जो भी है, जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिट उन तक ये मैसेज पहुँचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।